रामपुर और खतौली की तरह ही मैनपुरी उपचुनाव की जंग भी तेज होती दिखाई दे रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी अपना ये गढ़ बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी मैनपुरी में कमल खिलाने के लिए पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही है। मैनपुरी में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ साथ चाचा शिवपाल भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता भी मैनपुरी की जंग जीतने के लिए पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में भले ही उपचुनाव 3 विधानसभा सीटों पर होना है, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट मैनपुरी ही बनी हुई है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में इस बार मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है, जहां पर समाजवादी गढ़ में बीजेपी भी जीत के लिए ताल ठोक रही है। और यही वजह है कि मैनपुरी की जंग को जीतने के लिए पूरा समाजवादी परिवार ही जुटा दिखाई दे रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि नेताजी से मैनपुरी के लोगों का गहरा जुड़ाव रहा, ऐसे में लोग इस चुनाव में वोट डिंपल यादव को ही देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने आलोक साक्षी की हार की भी याद दिलाई और कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से साजिश के तहत आलोक साक्षी को चुनाव हराया था, वो मैनपुरी के लोग भूले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, इनकी भाषा बदल रही है। वो लगातार रणनीति बना रहे हैं कि कैसे षड्यंत्र किया जाए, क्या साजिश रची जाए। पिछली बार भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया, इधर आसपास आलोक साक्षी भी जीत गए थे, लेकिन जिस तरीके से साजिश करके हराया गया आलोक साक्षी को जनता जानती है। एक और अखिलेश यादव और डिंपल यादव मैनपुरी में लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके चाचा और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव भी बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। जसवंत नगर में शिवपाल यादव भी डिंपल यादव के लिए वोट मांगने लोगों के घर घर जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार डिंपल यादव मैनपुरी में 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल करेंगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए रामपुर भी जाएंगे। देखिए, जब बहू लड़ रही है और हम यहाँ से विधायक हैं, तो पूरा परिवार तो उसे जिताने में लगेगी। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इस बार? 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर। बीजेपी कह रही है कि इस चुनाव में पूरा परिवार एक हो गया, उसके बाद अलग हो जाते हैं। नहीं, कभी अलग नहीं हो। अब एक रहेंगे। एक थे और एक रहेंगे। 3 चुनाव हो रहे हैं, 3 जगह। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार सपा खाते में? सभी सीटें सपा खाते में। एक तरफ आजम खान अकेले पड़ गए वहाँ चुनाव में, एक तरफ पूरे में मैनपुरी में सभी पूरे अखिलेश जा रहे हैं। अखिलेश जा रहे हैं। वहीं मैनपुरी का गढ़ बचाने के लिए जिस तरह पूरा समाजवादी कुनबा ही मेहनत कर रहा है, उस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हमला बोला है। मुजफ्फरनगर में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह से समाजवादी परिवार घूम घूम कर वोट मांग रहा है, उससे साफ है कि इस बार मैनपुरी में भी बाजी बीजेपी के हाथ ही लगने वाली। तो जीती रही है, रामपुर भी जीत रही है और पूरा कुनबा मैनपुरी में घर घर घूम रहा है दरवाजे पे। जो लोग कह रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाई इलेक्शनों में वोट मांगने नहीं जाते, क्या कह रहे थे? सपाही कहते थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपचुनावों में नहीं जाते कहीं भी, और गए भी नहीं। भाई लड़ा तो भी नहीं गए, आजम खान लड़े तो भी नहीं गए, कोई नहीं लड़े। अब क्या स्थिति है? अब चाचा जी की भी ठोड़ी खुजा रहे हैं और घर घर वोट, पूरा कुनबा घर घर वोट मान रहा है। एहसास कर लिया उन्होंने कि चुनाव हार रहे हैं। वहीं मैनपुरी की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने भी अपनी फौज उतार रखी है। जसवंत नगर विधानसभा इलाके में प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण भी पहुंचे, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज साक्षी के लिए वोट मांगा और चाचा भतीजे पर नकली आंसू बहाने का तंज भी कसा। स्वयं मैनपुरी के लोग देखते हैं कि चाचा भतीजे साथ हैं या नहीं हैं। कभी साथ दिखते हैं, कभी होते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, कभी आंसू टपकाते हैं, कभी कुछ करते हैं। मैनपुरी के जंग जीतने के लिए जिस तरह से सपा और बीजेपी जमीन पर मशक्कत करते दिख रहे हैं, उससे ये बात शीशे की तरह साफ है कि वहां पर जीत दर्ज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला,
क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास उनके सबसे कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव अब नहीं है, तो वहीं बीजेपी को भी मैनपुरी में अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।